आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक आता है क्लाउसियस स्टेटमेंट और दूसरा आता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है? वो बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन ए साइकिल। मींस ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो एक साइकिल पे वर्क करती है and produce no effect other than transfer of heat from cooler body to the hotter body। अगर वो डिवाइस कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ अगर हीट ट्रांसफर करती है तो वह अगर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ती, मतलब अगर आप उसे कोई वर्क इनपुट नहीं देते तो वो कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी को अपनी हीट रिजेक्ट नहीं कर सकती। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये एक रूम है और जो एनवायरमेंट है वो समर है, गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में ये जो कमरा है, इस कमरे में हम लोग रह रहे हैं। ओके, इसका टेम्परेचर है गर्मी में, बाहर का जो टेम्परेचर है डेट इज 42 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस रूम में रह रहा हूं तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे रूम का टेम्परेचर हो अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो तो इसका मतलब ये है कि मुझे 42 डिग्री सेल्सियस, पहले इस रूम का भी टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होगा अप्रोक्सीमेटली, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो भी 42 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे रूम का टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस 25 डिग्री सेल्सियस पर मुझे इस रूम को लाने के लिए मुझे हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो हॉट एयर होगी, गर्म हवा होगी, उस हॉट एयर को मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा बाहर की तरफ, मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो रिजेक्ट करने के लिए और इसे एनवायरमेंट से कम टेम्परेचर तक लाने के लिए, ध्यान देना यहां पर जो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है वो डिजायर्ड इफेक्ट है, डिजायर्ड इफेक्ट डेट इज 25 डिग्री सेल्सियस, जो एक लोअर टेम्परेचर है टीएल। टीएल मतलब लोअर टेम्परेचर है, किससे? एनवायरमेंट से लोअर टेम्परेचर है, राइट। मेरा डिजायर्ड इफेक्ट कितना हो गया? लोअर टेम्परेचर। ओके, तो मैं हीट रिजेक्ट करूंगा। अब इस हीट को रिजेक्ट करने के लिए मैं यहां पर एसी लगा देता हूं, एयर कंडीशनिंग। तो जब मैं एसी लगाऊंगा तो ये एसी क्या करेगी कि इसमें कोल्ड एयर अंदर एंटर कराएगी, हॉट एयर को, गर्मी को पूरी को बाहर निकाल देगी, राइट। तो ये जो मैंने किया, मैंने इस डिजायर्ड इफेक्ट को पाने के लिए, इस लोअर टेम्परेचर को पाने के लिए मैंने एक डिवाइस लगाई, जो डिवाइस इसे क्या कर रही है? वर्क इनपुट दे रही है, वर्क दे रही है, राइट। वर्क मतलब कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है, जो कंप्रेसर क्या कर रहा है कि कोल्ड एयर को अंदर की तरफ रख रहा है और हॉट एयर को पूरी को बाहर की तरफ रिजेक्ट कर रहा है। तो हॉट एयर जब बाहर की तरफ रिजेक्ट हो जाएगी, अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक कूल हो जाएगा। मींस सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है। डिजायर्ड इफेक्ट होता है जो आप चाहते हो, राइट। जैसे आपने कोल्ड टेम्परेचर चाहा तो आपको कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा, मतलब सर्दी का, अगर अंदर रूम में अगर आपने ठंडक चाहिए तो आपको लोअर टेम्परेचर रखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज देखिए, ये है रूम। सपोज विंटर सीजन है। अगर विंटर सीजन है तो बाहर का टेम्परेचर कितना होगा? सपोज मैंने मान लिया 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन ये जो रूम के अंदर का टेम्परेचर है ये मुझे ज्यादा चाहिए। ये मुझे कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मेरा डिजायर्ड जो टेम्परेचर है वो कितना है? हायर टेम्परेचर है। मतलब यहां पर मेरा डिजायर्ड टेम्परेचर कितना है? डिजायर्ड टेम्परेचर डेट इज हायर टेम्परेचर TH। ओके, तो ये जो डिजायर्ड टेम्परेचर है ये ज्यादा है और जो बाहर का टेम्परेचर है वो है कम। तो क्या मुझे इसे हीट को अंदर एंटर कराना पड़ेगा, और हीट अंदर हीटिंग करने के लिए मैं यहां पर कोई डिवाइस लगाऊंगा। उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? जो डिवाइस लगाएंगे उसे बोलेंगे हीट पंप। अब ये हीट पंप क्या करेगा? अंदर का टेम्परेचर ज्यादा कर देगा और बाहर का टेम्परेचर क्या करेगा? कम है, राइट।
अगर अंदर का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, मेरा डिजायर्ड इफेक्ट लोअर टेम्परेचर है, मींस रूम का टेम्परेचर कम है एनवायरमेंट से, तो उसे बोलते हैं अपन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर अगर ये जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो हायर है, ज्यादा है एनवायरमेंट के टेम्परेचर से, तो इसे हम बोलते हैं हीट पंप। इसी चीज का मैं डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम देखो, अगर मैं रेफ्रिजरेटर का डायग्राम बनाऊं तो देखो, ये मैं एक सोर्स बना रहा हूं जो हायर टेम्परेचर का है, एक सोर्स बनाऊंगा जो लोअर टेम्परेचर का है, और लोअर टेम्परेचर से हीट को रिजेक्ट करूंगा हायर टेम्परेचर की तरफ। ओके, देखिए मैंने लोअर टेम्परेचर का हीट सोर्स ले लिया TL, डिवाइस मैंने लगा दी, डिवाइस जैसे एयर कंडीशनिंग, अगर मैंने ये डिवाइस लगाई तो ये जो लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर ये रूम है लोअर टेम्परेचर का, यहां से इसने हीट रिजेक्ट की, सपोज कितनी हीट रिजेक्ट की, Q1 क्वांटिटी, और इसने भी हीट रिजेक्ट की बाहर की तरफ। इस ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस ने, जैसे एसी है, एसी बाहर की तरफ कैसे गर्म हवा निकालती है, तो जो हॉट एयर है वो बाहर की तरफ जाएगी, तो हॉट एयर जब बाहर की तरफ जाएगी तो उसे मैंने मान लिया Q2 है। अब ये जो हॉट एयर है, इसे मुझे चलाने के लिए, मतलब इस एसी को मुझे चलाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे कुछ वर्क इनपुट दूंगा, वर्क इनपुट, तभी तो एसी चलेगी। और ये वाला जो टेम्परेचर होगा ये होगा हायर टेम्परेचर TH। तो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा है कि मुझे अंदर का टेम्परेचर कम रखना है, तो डिजायर्ड इफेक्ट यहां पर हो गया कौन सा, Q1, डिजायर्ड इफेक्ट that is equals to Q1। ओके, अब यहां मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये है एक रेफ्रिजरेटर मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं COP मींस इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, COP is the ratio of desired effect upon work input मींस COP क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट, अगर टेम्परेचर ये मुझे चाहिए लोअर टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर है तो लोअर टेम्परेचर मतलब यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा आ जाएगा, Q1। अगर हायर टेम्परेचर चाहिए, जैसे विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में रूम का टेम्परेचर मुझे हायर चाहिए, तो हायर में मेरा डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, TH। तो यहां मैं रखूंगा कौन सा, यहाँ पे TH के लिए Q2 है, मतलब यहां मैं रखूंगा Q2 अपॉन वर्क इनपुट। ओके, तो अगर मैं रेफ्रिजरेटर को देखूं तो रेफ्रिजरेटर के केस में क्या लिख सकता हूं मैं, COP के लिए मैं लिखूंगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर is equals to desired effect मतलब Q1 at lower temperature into वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या आएगा, वर्क इनपुट आएगा, देखो अगर मैं इसे देखूं तो Q1 प्लस W इन इज इक्वल्स टू Q2 है, Q1 प्लस W इनपुट इज इक्वल्स टू Q2। यहां से मैं लिख सकता हूं W इनपुट इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, राइट। तो मैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या लिख दूंगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। ये जो है Q1 को मैं क्या लिख सकता हूं, लोअर टेम्परेचर, और इसे क्या लिख सकता हूं, Q2 को मैं लिख सकता हूं हायर टेम्परेचर TH। मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल्स टू T लोअर अपॉन T हायर माइनस T
लोअर। ये है COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। दिस इज द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, अब COP ऑफ हीट पंप अगर इसकी जगह पे मैं रखूं तो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा हो जाएगा? डिजायर्ड इफेक्ट हो जाएगा TH। तो अगर हीट पंप की COP मुझे डिटरमाइन करनी है तो क्या आ जाएगी? COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। ये क्या आ जाएगा? COP ऑफ हीट पंप। अब मुझे डिटरमाइन करना है इन दोनों COP के बीच में रिलेशन। तो अगर मुझे रिलेशन डिटरमाइन करना है तो देखो मेरे पास इक्वेशन है Q1 प्लस W इनपुट इज इक्वल्स टू Q2, राइट? इस इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूं। इक्वेशन है Q1 प्लस W इनपुट इज इक्वल्स टू Q2। यहां से देखिए मैं इसमें दोनों साइड W इनपुट का डिवाइड दे रहा हूं। मैं इसे लिख रहा हूं Q1 अपॉन W इनपुट प्लस W इनपुट अपॉन W इनपुट इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन W इनपुट। W इनपुट से W इनपुट कैंसिल आउट हो गया। Q1 इज द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ, ध्यान से देखो इसे देखिए, अगर मुझे लोअर टेम्परेचर चाहिए मतलब Q1 डिजायर्ड इफेक्ट किसका है? Q1 है रेफ्रिजरेटर का। और ये अगर मुझे डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए TH, अगर मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है मतलब Q2 अगर मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? हीट पंप, राइट? देखिए Q1 किसका डिजायर्ड इफेक्ट है? Q1 है रेफ्रिजरेटर का डिजायर्ड इफेक्ट। तो मैं इसे लिख रहा हूं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इज इक्वल्स टू Q2 किसका डिजायर्ड इफेक्ट है? हीट पंप का। तो मैं इसे लिख रहा हूं COP ऑफ हीट पंप। ओके, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये है क्लाउसियस स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट है जिसे अपन बोलते हैं केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल ये स्टेटमेंट बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल that will produce no effect other than extraction of heat from a single reservoir and convert all it into work। मतलब उसने बोला कि मैं किसी भी एक डिवाइस से, सपोज ये मेरे पास एक हायर सोर्स है, टेम्परेचर का हायर सोर्स, इसे पहले अपन रीजनल लैंग्वेज में समझते हैं। उसका कहना यह है कि अगर मेरा ये रूम है,
ठीक है। इस रूम से मैं हीट एक्सट्रैक्ट करूं, जैसे सपोज समर रीजन है, तो गर्मियों में क्या होगा कि इसका टेम्परेचर होना चाहिए कम, 25 डिग्री सेल्सियस रखना है मुझे, और बाहर का टेम्परेचर कितना है, 42 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसका कहना यह है कि मैंने एक ऐसी डिवाइस लगा दी, ये डिवाइस क्या काम कर रही है, ये डिवाइस यहां से हीट को रिजेक्ट कर रही है, और इस हीट को रिजेक्ट करने के बाद ये वापस इस हीट को इसी में लेके आ रही है, इस रूम में। क्या अगर इस तरीके से ऐसे वर्क करेंगे तो कभी भी ऐसा होगा कि ये रूम अपना ठंडा हो जाए? ऐसा रूम कभी नहीं होगा। जैसे एसी है, एसी अगर मैंने लगाई यहाँ पर, तो एसी क्या करेगी कि एसी यहाँ से हीट रिजेक्ट करेगी रूम में से, और वापस जो बाहर से जो हॉट एयर बाहर एनवायरमेंट में निकल रही थी, वो एनवायरमेंट में निकालने की वजह वो डायरेक्टली इसी सोर्स में फिर लेकर के आ जाए। तो क्या मेरा रूम कभी ठंडा होगा? नहीं होगा। तो उसने यही बोला कि इट इज इम्पॉसिबल एक सिंगल सोर्स से, ये देखो, सिंगल रिजर्वायर से हीट रिजेक्ट करना और उस हीट को डायरेक्टली केवल वर्क में कन्वर्ट करते रहना, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने हॉट सोर्स लिया, तो हॉट सोर्स से अगर मैंने हीट रिजेक्ट की, सपोज जैसे हीट पंप में अपन करते हैं हॉट सोर्स, तो हॉट सोर्स से अगर मैंने हीट रिजेक्ट की, अब ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस क्या करेगी, ये वर्क आउटपुट दे रही है। जैसे अपन हीट इंजन जो यूज करते हैं, तो हीट इंजन में क्या करते हैं, ये वर्क आया, हीट रिजेक्ट की अपन ने हायर सोर्स से क्यू, और ये जो हीट है ये कन्वर्ट हो गई किसमें, वर्क में, लेकिन इसने हीट कोई भी रिजेक्ट नहीं की। अगर इसने हीट रिजेक्ट नहीं की, लोअर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट नहीं की, मतलब Q ये 1 है और ये Q2 है, तो अगर मैं Q2 इज इक्वल्स टू 0 कर दूं, तो Q1 इज इक्वल्स टू W होगा। और केल्विन प्लैंक्स का कहना यह है कि ये जो है ये इम्पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, मींस ये जो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर हीट इंजन, हीट इंजन, ये हीट इंजन पे लगता है। लेकिन जो क्लाउसियस स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो, ये एक मैं इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं कि केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट is valid for heat engine, and Clausius statement is valid for refrigerator and heat pump। ओके, तो अपना ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कवर हो गया आज। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और उसके पार्ट्स। पहले अपन पार्ट्स कवर करेंगे, उसके बाद अपन कवर करेंगे कंप्लीट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, थैंक यू।